क्या आपको लगता है कि सब सरकार को सूट करता है कि इसी तरह का चुनाव आयोग रहे, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे कल को वो सत्तारूढ़ बन जाए, और ये सिस्टम ऐसे ही चलता जा रहा है? कि यही तो वजह है कि जो मैंने जैसे कहा ना कि हमने 25 साल से तो हम एक के बाद एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हम लोग लिखते रहे कि भाई हालांकि हम उसी सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता था। हमें बड़ी खुशी होती कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हमारे अपॉइंटमेंट को साइन करता, हमें बड़ी मजबूती महसूस होती। ये हम कह कह के थक गए, उसको कोई सुनता नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के ही लास्ट होप है, और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी स्ट्रांग स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिए, ये कुछ ना कुछ इसका हल निकालेंगे। क्योंकि आफ्टर ऑल कोलिजियम सिस्टम डायरेक्टर सीबीआई के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑर्डर किया था। अगर एक इंस्टीट्यूशनल हेड के लिए, डायरेक्टर ऑफ ए डिपार्टमेंट के लिए कोलिजियम हो सकता है, तो इलेक्शन कमीशन के लिए क्यों नहीं हो सकता? क्या एक और जाते जाते, क्या आपको नहीं लगता कि और अधिकार जो है चुनाव आयोग के बढ़ाए जाए? जो मैंने सवाल पूछा था वो रह गया, दिखाने के दांत हैं, काटने के नहीं। नहीं नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास पावर तो बहुत है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन यूज करता है रहा है, यही वजह है कि पूरे दुनिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक इमेज है, एक रेपुटेशन है। लेकिन यही कमजोरी है, दुनिया की सबसे पावरफुल इलेक्शन कमीशन सबसे डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट है पूरे दुनिया में। हमेशा इसकी मिनिमम तो कोलिजियम तो होता ही है, बल्कि पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी होती है। कई जगह तो पूरी पार्लियामेंट के सामने हियरिंग होती है, कई जगह तो इंटरव्यू होते हैं कैंडिडेट के जो लाइव टेलीकास्ट होते हैं, पूरी नेशन देखती है। इस तरह अपॉइंट होते हैं। और हमारे यहाँ ये सरकार जिसको चाहे लगा चुकी है। अब ये बात दूसरी है कि अब तक 70 साल में ज्यादातर लोगों ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया और ईमानदारी से, कि उनके ऊपर उंगलियां नहीं उठी। लेकिन अगर किसी किसी ने क्वेश्चनेबल काम किया तो उन पे उंगलियां भी खूब उठी। हेडलाइंस उठा के देख लीजिए अखबारों की, हर इलेक्शन के बाद पता लग जाएगा कि जी, किस पे उंगलियां उठी, किस पे नहीं उठी। सरकारें बदलती रहती है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त राज्यसभा में भी पहुंचते रहते हैं, और बाकी नौकरी के बाद अलग अलग पोस्टिंग भी देखने को मिलती है। कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत। एक एक सेकंड, ये आपने एक आखिरी जो पॉइंट मेंशन किया, मैं इस पे भी कहना चाहूंगा कि हालांकि हमारे ऊपर रिटायरमेंट के बाद कोई बार नहीं है कि सरकार की कोई पद हम जी, न ले सके। लेकिन मैं इस राय का हूं कि हमें हमारे ऊपर भी बार लग जाना चाहिए, जैसे सीएजी पे होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोई और पोस्ट नहीं ले सकता, तो हमारे ऊपर भी कि कोई सरकारी पद इसके बाद नहीं लिया जाएगा। चलिए। ताकि वो लालच भी न रहे कि जी अगर सरकार खुश होगी तो मुझको गवर्नर बनाएगी, ये लालच खत्म हो जानी चाहिए।